Morning, dear students. How are you? Hope you are fine today and fit also. Okay, चलो तो आज हम क्या देखते हैं ट्रिगोनोमेट्री में जो हमने लास्ट 7 to और 8 लेक्चर्स में जो भी हमने फॉर्मूलाज पढ़ी थी, जो भी फॉर्मूला हमने लर्न की थी, उस हिसाब से जो भी हमने प्रैक्टिस की थी, तो पूरा का पूरा जो वीक था, मीन्स लास्ट 7 और 8 लेक्चर्स है, उसको कंबाइन करके मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं। वो क्वेश्चन आज हमें सॉल्व करना है बस। और आपको सब फॉर्मूलाज याद आनी चाहिए कि अभी इसमें कौन सा लॉजिक है, कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे, वो बस आज हमें देखना है। तो पहले थोड़ा सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं, फिर बाद में थोड़ा थोड़ा लेवल हम राइज करेंगे। चलो तो पहला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 3 ब्रैकेट में दिया हुआ है sin x माइनस कॉस एक्स टू द होल 4 प्लस 6 इन ब्रैकेट sin x प्लस कॉस एक्स टू द स्क्वायर प्लस 4 इन ब्रैकेट sin रेस टू 6x प्लस कॉस रेस टू 6x इज। इसका सिंप्लीफाई करके हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। कौन सी आती है? ऑप्शन दिया हुआ है 7, 9, 13 एंड नन ऑफ दिस। कौन सा आंसर आएगा उसको सिंप्लीफाई करके निकालना है। चलो अभी इसमें कोई फॉर्मूला बनती है s माइनस सी, s माइनस एस आता है, s प्लस एस आता है, ऐसा कुछ, ऐसा तो कोई लॉजिक है ही नहीं उसमें। बस सिंपल नॉर्मल सा सिंप्लीफिकेशन करना है, कुछ नहीं। ट्रिगो का सिंपल फंक्शन का सिंपल प्रॉब्लम्स है। अब इसको हम कैसे लिखते हैं, देखो सॉल्व कैसे करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, देखो 3 हमारा एज इट इज, 3 हमारा एज इट इज रहेगा। चलो अभी ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है, sin x माइनस कॉस एक्स टू दी होल 4। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो sin x माइनस कॉस एक्स उसका स्क्वायर और उसका भी स्क्वायर करते हैं तो 4 पावर तो निकलता ही है, क्योंकि ऊपर 4 है, 2 2 जा 4, वो तो हो ही गया। मैंने कुछ गलत कुछ नहीं किया है। पहले स्क्वायर निकला, उसका स्क्वायर निकला। अभी आगे देखो उसका क्या होता है, 6 एज इट इज। अभी sin x प्लस cos x टू द होल स्क्वायर, इसका तो डायरेक्ट एक्सपेंशन होता है बच्चों। देखो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 2 sin x cos x होता है कि नहीं होता है? डायरेक्टली इसको एक्सपेंड कर देते हैं। और आगे जाके क्या आता है, देखो बच्चों प्लस, अभी ये 4 हमारा एज इट इज, ये पूरा का पूरा एक ही है, थोड़ा ग्लैंडी सिंप्लीफिकेशन है 4। अभी इसको क्यूब sin रेस टू 6 है, तो हमें फॉर्मूला क्यूब की पता है, तो उसी हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, अभी sin स्क्वायर x उसका क्यूब निकालना पड़ेगा। निकालना नहीं चाहिए लेकिन क्यूब एडजस्ट करना है, और यहाँ पे cos स्क्वायर x उसका क्यूब करना है। चलो बहुत सिंपल हो गया, कुछ नहीं है। बस अभी इसको सिंप्लीफाई करके डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। अभी 3 एज इट इज। अभी इसका एक्सपेंशन क्या करेंगे, क्या आता है बच्चों, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 होता है। मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 1 माइनस 2 sin x cos x, इसका मिडल टर्म आता है होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूँ, क्योंकि इसका फर्स्ट टर्म आएगा sin स्क्वायर, लास्ट टर्म आएगा cos स्क्वायर, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 होता है। इसी हिसाब से आगे जाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 6 एज इट इज, यहाँ पे sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या आता है बच्चों 1, तो 1 प्लस 2 sin x cos x प्लस, अभी इसकी फॉर्मूला क्या बनती है, देखो बच्चों 4 एज इट इज। अभी x क्यूब प्लस y क्यूब, यहाँ पे मैं लिखता हूँ x क्यूब प्लस y क्यूब की फॉर्मूला क्या रहती है, x प्लस वाई ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ऐसी फॉर्मूला रहती है इसकी। तो इसी हिसाब से मैं इसको फॉर्मूला डालता हूँ। अभी ये हमारा x है और ये हमारा y है, x क्यूब। तो x क्यूब का मतलब क्या होता है, ये हमारा x प्लस वाई, और इन ब्रैकेट, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट में ही है बच्चों 4, क्योंकि बाहर है x प्लस वाई। अभी क्या आता है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का मतलब होता है sin रेस टू 4x, क्योंकि x हमारा sin स्क्वायर है, उसकी स्क्वायर। अभी ये हमारा 4x हो गया, अभी माइनस है, माइनस है। चलो अभी ये हमारा आ गया sin स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। कुछ नहीं, बहुत इजी है बच्चों। अभी सिंप्लीफिकेशन थोड़ा लेंथी, इसलिए आपको वो थोड़ा मिक्स लगेगा, कुछ नहीं है। अभी इसको भी स्क्वायर है, इसका भी एक्सपेंशन करना पड़ेगा। देखो 3 एज इट इज। अभी इसका एक्सपेंशन क्या होता है बच्चों, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस 2 इंटू मिडिल टर्म, मिडिल टर्म हमारा ये है sin x इंटू कॉस एक्स, और लास्ट टर्म का स्क्वायर, लास्ट टर्म का स्क्वायर होता है 4 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। आगे जाके 6 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर दे, 6 1 जा 6 प्लस 6 2 जा कितना होता है बच्चों 12, 12 sin x cos x। ओके चलो ये हमारा हो गया। अभी प्लस ये sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बच्चों 1 होता है, 1 इंटू दिस, मतलब 1 तो लिखने की जरूरत नहीं है, बार 4 लिखता हूँ मैं। और ब्रैकेट में क्या बता है, ब्रैकेट में जो बता है इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो अभी 4 sin रेस टू 4x प्लस 4 cos रेस टू 4x, और यहाँ पे सॉरी माइनस आएगा, माइनस 4 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। इजी है, कुछ नहीं है। अभी ये 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू 1 3 होता है, 3 प्लस 6 कितना होता है 9। मैं डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। चलो 3 इंटू 4 कितना होता है 12, 12 sin x cos x, ये 12 sin x cos x कैंसिल आउट हो गया।
अभी 3 इंटू दिस 4 3 12, 12 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस 4, 12 माइनस 4 कितना होता है 8, तो प्लस 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। और कुछ बचा, ये 6 का आ गया, ये कट हो गया। अभी इसमें 4 साइन स्क्वायर ये बचा हमारा, देखो 4 साइन स्क्वायर रेस टू 4x प्लस 4 रेस टू कॉस एक्स। सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, कुछ नहीं है। अभी 9 हमारा एज इट इज रहेगा, इसमें से मैं 4 कॉमन निकाल देता हूँ बच्चों। 4 कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचा हमारा, साइन रेस टू 4x प्लस कॉस रेस टू 4x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ये देखो हमारा कंप्लीट स्क्वायर हो गया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का, है कि नहीं है। 9 प्लस 4, अभी ये क्या हुआ, बीच में तो 2 आता है मिडिल टर्म, ये हमारा क्या हुआ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ये इसका एक्सपेंशन है। अभी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है बच्चों 1, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 1 इंटू 4 क्या होता है 4, 4 प्लस 9 कितना 13, 13 हमारा आंसर आ गया। ये सिंपल सा क्वेश्चन था ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, कुछ नहीं, नॉर्मल फंक्शन जो है वो दिया हुआ है उसका सिंप्लीफाई करना है। तो ऐसा कोई एक लेक्चर हमारा था तो उस हिसाब से ये क्वेश्चन लिया है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखो, उसमें क्या है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1.5। 1.5 को हम 3/2 भी लिख सकते हैं। देखो बच्चों, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मतलब होता है यहाँ पे 1.5, उसका मतलब होता है 3/2। अभी इसी हिसाब से हमारी एक आइडेंटिटी आपको पता है, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 10th में आई थी, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1। ये आपको बहुत हेल्प करेगी आगे जाके, आगे के क्वेश्चन में। अब ये सेक माइनस 10 और सेक प्लस 10 ऐसे भी मैं इसको लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर के हिसाब से। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, कुछ नहीं है। अभी सेक प्लस 10 आपको दिया हुआ है, ये आप लिखेंगे 3/2। तो देखो बच्चों, अभी इसमें से डायरेक्टली आप सेक थीटा माइनस टेन थीटा भी लिख सकते हैं। क्या आता है आपका, ये देखो मैं क्या दिया 3/2, 3/2 निकालेंगे यहाँ पे, तो 3/2 राइट हैंड साइड जाएगा तो 2/3 हो गया, तो सेक माइनस की वैल्यू क्या आ गई 2/3। ये प्रोसेस आपको हर बार नहीं करनी है, बस एक ही बार आपको, पहली बार आई इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये कहाँ पे अप्लाई करेगी, जब भी आपकी आइडेंटिटी आएगी सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, तो उसी हिसाब से सेक माइनस 10 सेक प्लस 10 है, प्लस के हिसाब से माइनस लग के इसका उल्टा करके लिखना है बस। ऐसे ही हमारी दूसरी आइडेंटिटी कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, तो कॉसेक माइनस कॉट आपको दिया हुआ है, तो कॉसेक प्लस कॉट आपको रेसिप्रोकल करके लिखना है, बस यही तो हमारी ट्रिक है। तो अभी सेक प्लस 10 3/2 है, तो सेक माइनस 10 2/3 हुआ, कुछ नहीं। तो हमें निकलना क्या है भाई, अभी आंसर आ गया। देखो सेक थीटा इज इक्वल टू ए है और सेक टेन थीटा इज इक्वल टू बी दिया है, तो सेक 10 पहले इसे निकाल देते हैं, वो हमारी थी ना एलिमिनेशन मेथड, 10 कट आउट, सेक प्लस सेक कितना होता है 2 सेक होता है, और ये कितना होता है 3/2 प्लस 3/2, 3/2 प्लस 2/3। अभी ये हमारा आ गया 2 सेक थीटा, 3 3 9, 9 प्लस 4 कितना होता है 13, 3 2 6, 6 2 12। अभी ये सेक थीटा हमारा निकल आया, क्या है बच्चों 13/24, है ना। इजी, कुछ नहीं है। 3 3 9, 9 4 4, 9 4 कितना होता है 13, 13 3 2 6, सॉरी यहाँ पे 6 आया, 3 2 6 है, माई मिस्टेक, 3 2 6 और 6 2 12, यहाँ पे 12 आएगा। अभी सेक थीटा निकला है, अभी क्या निकालना है आपको, टेन थीटा निकालना है। देखो बच्चों, सेक थीटा कोई एक में पुट करेंगे, सपोज यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो टेन थीटा हमारा क्या निकल आएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू 3/2 माइनस 13/12। तो अभी ऊपर नीचे 6 6 कितना होता है 18, 18 माइनस 3 कितना होता है, ये भाई 5 12 होता है ना, अभी 6 3 18, 18 माइनस 13 5, 5/12। टेन थीटा हमारा निकल आया 5/12। तो अभी ये देखो बच्चों, मैं ए और बी की वैल्यू निकल आई, वही तो हमें फाइंड करनी थी, ए कॉमा बी फाइंड करना है। देखो ए कॉमा बी, ए का मतलब सेक थीटा, सेक थीटा हमारा 13/2 आया 12, तो 13/2 यहाँ पे है और यहाँ पे है। अभी टेन थीटा हमारा 5/12, 5/12 यहाँ पे, तो सी हमारा आंसर आया। नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन है, दोनों ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ही सम था, बहुत इजी है, सिर्फ वैल्यू निकाल के उसकी सिंप्लीफाई करना है। अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, चलो बहुत इजी है, इसमें कोई लॉजिक वाला कुछ काम नहीं है। द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन मीन्स नंबर निकालना है कितने सॉल्यूशन आएगा इसके, फॉर विच ई रेज टू साइन एक्स माइनस ई रेज टू माइनस साइन एक्स इक्वल टू 4, इसके सॉल्यूशन कितने आएंगे वो हमें निकालना है। ऐसे क्वेश्चन हमने पहली बार देखा है, ऐसे क्वेश्चन में की सॉल्व नहीं किया है। अब इसको कैसे सॉल्यूशन कैसे निकालना है वो देखते हैं, बहुत ईजी है, कुछ नहीं है, ई रेज टू साइन एक्स है,
बीच में माइनस है, और ई रेस टू माइनस साइन एक्स को बच्चों में ई रेस टू 1/, ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना पड़ेगा, तभी जाके हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा। आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे? नंबर ऑफ सॉल्यूशन कैसे आपको पता चलेगा? इधर यू आर हैविंग लिनियर और क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक है तो आपको दो तो मिलेगा ही, लेकिन उसका सॉल्यूशन आता है कि नहीं आता है वो पहले आपको देखना पड़ेगा। तो माइनस है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि आपको पता है एक्स रेस टू -1 को 1/x लिख सकते हैं, तो ऐसे ही मैंने 1/, ये लिखा। अभी ये यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा, नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूँ, ये 2 बार आया तो इसका स्क्वायर हो गया, तो ये ऐसे लिख सकता हूँ -1/4 ई रेस टू साइन एक्स। ये पूरा का पूरा इसका डिनोमिनेटर में ई रेस टू साइन एक्स आएगा, वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाए, कुछ नहीं है। अभी ये देखो हमारा ई रेस टू 2 साइन एक्स, ये वाला इधर आ गया माइनस ई रेस टू साइन एक्स, बीच में माइनस है, इज इक्वल टू 0। ये आपको क्वाड्रेटिक दिख रहा है? मुझे तो दिख रहा है। देखो ई रेस टू साइन एक्स दोनों में आता है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ई रेस टू साइन एक्स इक्वल टू वाई लेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ई रेस टू साइन एक्स की जगह मैं वाई लिखता हूँ, स्क्वायर तो ऊपर है ही, 4 एज इट इज, ई रेस टू साइन एक्स की जगह वाई लिखता हूँ -1। देखो ये सिंपल हो गया। ये आपको थोड़ा टफ लगता होगा, मैंने सिंपल में फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अभी आपका क्वाड्रेटिक बन गया। अब क्वाड्रेटिक बन गया तो इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा बच्चों। यहाँ पे 1 है, माइनस करके 4 तो आएगा ही नहीं, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के हिसाब से इसका सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो हमारा वो क्या रहता है अभी, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला y, यहाँ पे हमारा वेरिएबल y है ना, तो y इज इक्वल टू -b प्लस और माइनस √d/2a। अभी भी हमने फॉर्मूला यूज की थी, यहाँ पे कुछ की थी नहीं, अगले लेक्चर में किया था। चलो तो उसी हिसाब से क्या है बच्चों, माइनस एज इट इज, b -4 है तो यहाँ पे माइनस +4 हो गया, प्लस √d। d का मतलब क्या होता है? d का मतलब होता है b² -4 ऐसी, वो आगे ही आपको निकालना पड़ेगा। b क्या है आपका 4 का मतलब 16 -4 एज इट इज, ऐसी ये 1 है और ये भी 1 है, ये -1 होता है, तो 16 + 4 क्या आता है बच्चों 20। तो 20 को हम कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे लिखना है ना 5 4 जा, क्योंकि रूट निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम 5 4 जा अपॉन 2a, ये तो हमारा 1 ही है। अभी ये देखो बहुत सिंपल हो गया, 4 + और माइनस 2√5 आ गया, डिवाइड बाई 2, उसका मतलब होता है 2 + और माइनस √5। ये हमारा y निकला है बच्चों। अभी हमें फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ये पूरा का पूरा सिंप्लीफिकेशन है, इसलिए बीच में आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने हिसाब से ही सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, आपको अपने हिसाब से करना है, कुछ नहीं है। अभी y आपने क्या लेट किया था बच्चों, ई रेस टू साइन एक्स लिखा था कि नहीं लिखा था? तो ये आपको ई रेस टू साइन एक्स का आंसर निकल आया। देखो ई रेस टू साइन एक्स का मतलब क्या हुआ, एक बार प्लस करेंगे ना 2 + √5, और दूसरी बार आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे। देखो 2 - √5। अभी इसकी आंसर्स, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, कैसा पता चलेगा इसका आंसर ये है? अभी इसमें साइन एक्स आता है, देखो बच्चों साइन एक्स, तो साइन एक्स की वैल्यू मैक्स टू मैक्स कहां से कहां तक जाएगी? तो आपको वो पता है, हमारा ये यूनिट सर्कल है, आपको पता है 0 π/2, और यहाँ पे पाई आता है, यहाँ पे 3π/2 आता है, और यहाँ पे 2π आता है। आपको वो कोऑर्डिनेट आपको पता है, मैंने लिखवाया था 1,0, यहाँ पे -1,0, यहाँ पे 0,1, और यहाँ पे आता है 0,-1। पहला होता है हमारा कॉस और दूसरा होता है हमारा साइन। तो साइन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगी, ये हमारा 1 है बच्चों, ये -1 से 1 आती है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, साइन की वैल्यू -1 लेस देन साइन एक्स लेस देन इक्वल टू, सॉरी दोनों आई वैल्यू तो पॉसिबल ही है, इसको ऐसे में लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? साइन की वैल्यू -1 से 1 तक ही आएगी, उसके आगे पीछे नहीं जाएगी। ये दोनों तो आते ही है, क्योंकि पूरा का पूरा 360 डिग्री रोटेट कर दिया है मैंने, इससे बाहर इस साइन की वैल्यू जाएगी नहीं। लेकिन मुझे साइन की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे ई रेस टू साइन एक्स की वैल्यू चाहिए। तो ई रेस टू साइन एक्स, तो यहाँ पे दोनों को पावर में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो ये हमारा क्या हो गया, 0 आ गया, और ये हमारा ई रेस टू साइन एक्स आ गया, और ई रेस टू 1 हमारा ई आता है। अभी इसको हम क्या करेंगे, 2 + √5। √5 का मतलब क्या होता है बच्चों, √5 की अप्रोक्स वैल्यू 2.2 होती है। क्या होती है 2.2, क्योंकि 4 का √2 निकलता है और 5 का √2 के नजदीक ही आएगा, 2.2 में लेता हूँ। तो 2 + 2 क्या होता है बच्चों, यहाँ पे इसका आंसर आया 4.2, और यहाँ पे माइनस करेंगे तो क्या आता है, 2 - 2.2 करेंगे क्या आएगा, 0.2 आएगा, है कि नहीं है? अब इसकी वैल्यू देखो, ई की वैल्यू क्या आती है,
ई की वैल्यू क्या 2 पॉइंट समथिंग आता है, 2.78 समथिंग आता है। तो ये जो वैल्यू इसके बीच में आती है नहीं आती है, तो इसमें इसका मतलब क्या हुआ, इसको जीरो सॉल्यूशन है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बहुत इजी है। अभी ये देखो e रेज़ टू sin x, इसकी वैल्यू हमें निकाली 4.2 और 0.2, दो वैल्यू निकल आई। लेकिन e रेज़ टू sin x की वैल्यू तो 0 और e के बीच में ही आनी चाहिए। e की वैल्यू होते 2 पॉइंट समथिंग आता है, वो तो आपको पता ही है, 2.78 ऐसा कुछ वैल्यू है उसकी, तो इसके बीच में ही आनी चाहिए। ये तो वैल्यू उसके बाहर निकल गई और ये इसके पॉइंट में वो आ गई। ये e रेज़ टू करते यहाँ पे 0 लेस देन आएगा, लेस देन और इक्वल टू नहीं आएगा, तो इसमें इसकी रेंज आती ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, उसका जीरो सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन निकल नहीं आएगा। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन इसका क्या आएगा, 0। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको करना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ही हमारे JEE में पूछे जाते हैं। ये तो नॉर्मल सा सिंप्लीफिकेशन है, उसमें कुछ नहीं है, ऐसे क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन थे। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या आता है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है देखो, इफ tan थीटा इज इक्वल टू x माइनस 4/x, ये हमें tan थीटा दिया हुआ है x माइनस 1/4x, देन sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू, अभी sec माइनस tan क्या निकल आएगा। तो अभी हमने इक्वेशन देखा था, देखो sec माइनस tan और sec प्लस tan, उसकी वैल्यू जो आती है वो रेसिप्रोकल आती है, आपको पता ही है। चलो तो ऐसे इसी हिसाब से मैं जा रहा हूं। चलो sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू पता नहीं है, लेट इट p, और दूसरा जो हमारा है वो क्या आता है, sec थीटा प्लस tan थीटा, वो भी हमें नहीं पता है, तो ये p होता है, तो ये इसकी वैल्यू क्या आती है, रेसिप्रोकल होती है। अभी हमने क्वेश्चन देखा था, आपको पता है, दूसरा क्वेश्चन, तो वही मैं अभी सॉल्व करने जा रहा हूँ। अभी मुझे दिया हुआ क्या है, tan थीटा, बहुत इजी है, कुछ नहीं है। tan थीटा आपको sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, इसे सिंपल करके पहले sec निकालेंगे, फिर tan तो दिए हुए है, sec माइनस tan करेंगे तभी जाके आंसर तो मिलेगा ही, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन मैं शॉर्ट ट्रिक से कम समय में इसका आंसर है वो मैं आपको पता लगा रहा हूँ कैसे सॉल्व करना है इसको। अभी मुझे tan दिया हुआ है, तो मुझे tan ही निकालना है, कैंसिल नहीं करना है। तो अभी मैं क्या करूँगा, इसकी साइन सबकी चेंज कर दूंगा, चेंज कर दिया। अभी ये sec कट आउट हो गया, देखो अभी माइनस टेन का मतलब होता है -2 tan थीटा, होता है कि नहीं होता है। और राइट हैंड साइड हमारा आंसर आता है p माइनस 1/p, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। ओके चलो कोई नहीं, अभी -2 हमारा एज इट इज, और tan थीटा की वैल्यू में दी हुई है, देखो x माइनस 1/4x है कि नहीं है, और इज इक्वल टू आंसर हमारा आता है 1/p माइनस 1/p। अभी इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x होता है, -2x, अभी माइनस माइनस प्लस हो गया बच्चों, 2 डिवाइड बाई दिस, तो 1/2x आता है, इज इक्वल टू p माइनस 1/p। ये मैंने sec माइनस 10 और sec प्लस 10 के हिसाब से मैं गया हूँ। तो ये जो रिलेशन है वो कौन से ऑप्शन में सेटिस्फाई होता है वो आपको चेक करना है। p की वैल्यू में यहाँ पे क्या पुट करूँ और 1/p की वैल्यू में क्या पुट करूँ, तभी जाके LHS इक्वल टू RHS होता है। तभी देखो p जो है यहाँ पे -2x, तो उसके ऑपोजिट ये वाला, ये देखो -2x यहाँ पे रहा, और ये हमारा माइनस है, तो ये यहाँ पे 1/2x है, दोनों की ऑपोजिट साइन यही है। तो ये जो ऑप्शन ए है वो हमारा यहाँ पे सेटिस्फाई होता है। ये आगे -2x है और यहाँ पे ये है, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करने से, p की वैल्यू यहाँ पे पुट करने से वो सेटिस्फाई होती है। आर यू गेटिंग और नॉट? क्योंकि ये p वैल्यू मैंने ये sec माइनस 10 लिया और sec प्लस 10 1/p, मुझे तो p निकालना है, पता तो है ही, दोनों का आंसर रेसिप्रोकल ही आता है। तो p हमारा यहाँ पे -2x है, ये हमारा -2x आया, और 1/p यहाँ पे हमारा 2x, तो ये हमारा 2x निकल आया। आर यू गेटिंग और नॉट? मैं अभी दोनों साइड माइनस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, दोनों यही एक ही है, तो ये हमारा आंसर निकल आया ऑप्शन ए। ये एक ही ऑप्शन ये जो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है, बहुत इजी है। बाकी आप अपनी मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसमें से sec निकालेंगे तो sec की वैल्यू निकल आई, tan की तो आपको पता ही है, sec माइनस 10 करेंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा कुछ आएगा, वो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर आपका तभी जाके ये आएगा। अब ये देखो 3 स्टेप में ये आंसर इसका निकला है, बहुत इजी और शॉर्ट ट्रिक है। बस नहीं समझ में आया तो आप फिर से एक बार वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई कर लो, आपको पता चल जाएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, इफ tan 70, यहाँ पे 70 डिग्री दिया हुआ है, देखो बच्चों 70 इज इक्वल टू tan 20 प्लस लैम्बडा, क्या दिया है, लैम्बडा tan 50, यहाँ पे tan 20 है प्लस लैम्बडा tan 50 डिग्री, देन द वैल्यू ऑफ लैम्बडा, ऑप्शन दिया है 1, 2, 3 और नन ऑफ दिस। इसमें से कौन सा आंसर निकल आएगा वो हमें चेक करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, स्ट्रेस की जरूरत नहीं है। देखो अभी लैम्बडा निकालना है, तो ये लैम्बडा कहाँ से आएगा, तो आपको वो पता होना चाहिए। यहाँ पे 70 दिया है देखो बच्चों, और यहाँ पे 20 और 50 दिया है,
तो आपको ऐसा नहीं लगता है टेन ऑफ अल्फा प्लस बीटा वो हमारी जो फॉर्मेशन की फॉर्मूला थी वो यहाँ पे यूज करनी है, क्योंकि 50 प्लस 20 70 होता है कि नहीं होता है? तो वही लॉजिक में अप्लाई कर रहा हूँ। चलो, तो लॉजिक हमारा क्या है, 10 70 को मैं क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 70 है ना बच्चों, 70, तो 70 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 ऑफ 50 प्लस 20 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अभी ये 70 है बच्चों, 70 को मैं स्प्लिट करता हूँ तो 50 प्लस 20 थीटा तो स्प्लिट होता है, बाकी तो बाहर नहीं होता है लेकिन अंदर तो होता ही है ना। तो अभी ये हमारा क्या बन गया, 10 ऑफ अल्फा प्लस बीटा की फॉर्मूला बन गई। तो फॉर्मूला क्या थी हमारी, 10 अल्फा प्लस 10 बीटा अपॉन 1 माइनस 10 अल्फा 10 बीटा, ये हमारी फॉर्मूला थी, आपको पता है। और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, 10 70 डिग्री है। अभी इसको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करना है, कुछ नहीं है, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 10 70 इंटू 1 क्या होता है बच्चों, 10 70। बहुत इजी है, आपको बस स्पार्क होना चाहिए। 10 70 इंटू दिस, कि अभी स्टार्ट कैसे करना है, बस वही आपको लर्न करना है, बाकी तो सब इजी है। बाकी ये जो मैं अभी कर रहा हूँ वो सिंप्लीफिकेशन है, वैसे सीखना नहीं है, आपको तो पता ही है। और राइट हैंड साइड क्या बचा हमारा, 10 50 प्लस 10 70 सॉरी 20। अभी आपको आइडिया आ गया होगा कि अभी इसमें जो आंसर है वो आंसर के हिसाब से जा रहा हूँ। यहाँ पे 20 आ गया, अभी 10 50 यहाँ पे कुछ आना चाहिए, तभी जाके हमें लैम्बडा मिलेगा। यहाँ पे 10 70 तो है ही, देखो 10 70 आ गया, वो तो यहाँ पे है ही, बस इसको राइट हैंड साइड ले जाना है। और राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो उसमें क्या दिक्कत क्या रहेगी, अभी इसमें 3 टर्म है, देखो 3 के 3 मल्टीप्लीकेशन में है, तो 10 70 को मैं स्प्लिट कर रहा हूँ बच्चों, 10 70 को मैं स्प्लिट करता हूँ तो क्या होता है, 90 माइनस 70 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, है कि नहीं है? 10 तो 10 ही है बच्चों, 70 को मैं 90 माइनस 70 लिखता हूँ। 90 माइनस 70 क्या होता है, ये हमारा 20, अब 90 आया तो कॉम्प्लीमेंट्री के हिसाब से ये हमारा क्या आ गया, कॉट 20 आ गया कि नहीं आ गया, है कि नहीं? इसका आंसर मैं यहाँ पे सेपरेटली लिख रहा हूँ, आपको पता चलना चाहिए कि ये कहाँ से आया, क्योंकि 10 20 मुझे नहीं चाहिए, इसमें मुझे 10 20 चाहिए, लेकिन वो कट उसके साथ में कुछ नहीं चाहिए, तो वो मुझे कैंसिल करना है, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। तो ये हमारा क्या आया, 10 70 माइनस, अभी 10 70 को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉट 20। कैसे लिख सकता हूँ, मैंने यहाँ पे दिखाया कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, 10th वाली फॉर्मूला यूज की है। 10 50 प्लस 10 20 इज इक्वल टू क्या रहता है हमारा, वो तो राइट हैंड साइड हमें कुछ नहीं करना है बच्चों, वो तो एज इट इज ही लिखना है। अभी ये कॉट 20 और 20 कॉट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि दोनों रेसिप्रोकल है, 10 और कॉट एक दूसरे के वो रेसिप्रोकल है। कॉट को क्या लिखते हैं, 1 ऊपर 20 10 कट हो जाएगा, कुछ नहीं। अभी ये जो हमारा आंसर आ गया देखो 10 70, अब ये माइनस 10 50 पे राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या होगा, 2 टाइम हो जाएगा, 2 10 50 प्लस 10 20, देखो हमारा आंसर निकल आया, है कि नहीं है? देखो 10 70 इज इक्वल टू 10 20, 10 70 इज इक्वल टू 10 20 प्लस लैम्बडा 10 50, लैम्बडा यहाँ पे क्या आता है 2, तो ये हमारा 2 आ गया। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला हमने देखी ना, 10 ऑफ अल्फा प्लस बीटा, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री जो हमारे कंपाउंड एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं कंपाउंड एंगल की ये फॉर्मूला है 10 ऑफ अल्फा प्लस बीटा, बस वही हमने किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 70 है, यहाँ पे 20 और 50 है, तो 50 प्लस 20 70 होता है। 10 का तो एक ही फॉर्मूला बनता है, उसमें तो कुछ लॉजिक ही नहीं है। इजी है ना, बहुत इजी है, कुछ नहीं है, बस प्रैक्टिस करके जाना है हमें। अब ये देखो 6 क्वेश्चन क्या दिया, इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू π/2, चलो ओके, एंड बीटा प्लस गामा, ये हमारा बीटा प्लस गामा है बच्चों, बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू अल्फा, देन 10 अल्फा इक्वल टू क्या दिया, ये हमारा IIT JEE 2001 में पूछा था क्वेश्चन, ये सॉल्व कर रहे हैं अभी। तो कैसे सॉल्व करेंगे, अभी आंसर दिया है हमें क्या, 10 बीटा 10 अल्फा 10 बीटा ऐसे दिया है, तो मतलब आंसर हमारा 10 में है, तो ये जो हमारा दिया हुआ है उसको 10 लगा देते हैं। चलो दोनों साइड 10, फंक्शन तो आप कोई भी फंक्शन लगा सकते हैं, कुछ नहीं है। 10 ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 10 π/2, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली हम अप्लाई करेंगे तो थोड़ी दिक्कत होगी। क्या दिक्कत होगी, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा 10 अल्फा प्लस बहुत लेंथी हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है हमें तो ये 10 अल्फा की वैल्यू निकालनी है, ऐसे हमें मजूरी नहीं करनी है बच्चों, बहुत स्मार्ट वर्क करना है। तो अभी हम क्या करेंगे इसको, अभी इसको हम ऐसा लिखेंगे, अल्फा इज इक्वल टू π/2 माइनस बीटा, ऐसा लिख सकते कि नहीं लिख सकते बच्चों? ये बीटा जो वो राइट हैंड साइड आ गया, अभी दोनों साइड आप 10 अप्लाई कर दो, चलो तो 10 डायरेक्ट मिल जाएगा। देखो 10 अल्फा इज इक्वल टू 10 ऑफ π/2 माइनस बीटा। अब ये 10 अल्फा तो आपका एज इट इज ही रहेगा बच्चों, π/2 आया, π/2 का मतलब 90 होता है, 90 आता है मतलब कॉम्प्लीमेंट्री आता है, कॉम्प्लीमेंट्री आता है तो मतलब 10 का क्या हो जाएगा, कॉट हो गया, तो कॉट, ये बीटा तो बीटा ही रहता है,
तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ tan अल्फा tan बीटा इज इक्वल टू 1। क्यों भाई नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ। कॉट बीटा हमारा 1/tan बीटा रहता है कि नहीं है? कॉट बीटा वो tan के रेसिप्रोकल होता है, तो इसको मैं tan बीटा लिख सकता हूँ। tan बीटा यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया तो राइट हैंड साइड 1 बचा। ये हमारा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको मैं यहाँ पर ही रखता हूँ। अभी दूसरी कंडीशन भी दी है, देखो ये वाली, तो इसका भी हम यूज करेंगे। यहाँ पे हमें क्या चाहिए? देखो tan अल्फा बीटा तो मिल गया, तो हमें गामा यहाँ पे सब्जेक्ट बनाना है। तो गामा हमारा क्या आता है? अल्फा माइनस बीटा। ये गामा है, गामा, ये वाई नहीं है मेरा, गामा है। गामा इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा। वो गामा नहीं, हाउसफुल 4 वाला गामा नहीं, ये गामा। चलो कोई नहीं, जस्ट जोकिंग है। अभी हम क्या करेंगे? दोनों साइड tan अप्लाई कर देंगे, तो tan ऑफ गामा इज इक्वल टू tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा। अभी tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा की फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हमारी कंपाउंड एंगल वाली, तो tan अल्फा माइनस tan बीटा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा, है कि नहीं है बच्चों? देखो अभी इजी हो गया आपका सिंप्लीफिकेशन। अभी ऊपर तो tan अल्फा माइनस tan बीटा एज इट इज ही रहेगा, उसमें कुछ नहीं है। अभी नीचे देखो जादू हो गया, tan अल्फा tan बीटा यहाँ पे हमें मिला था 1, तो 1 प्लस 1 होता है बच्चों 2। ये किसकी वैल्यू निकल आई? tan गामा की। तो ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आता है बच्चों? 2 tan गामा माइनस tan बीटा, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड आ गया तो प्लस आ गया tan बीटा इज इक्वल टू आ गया tan अल्फा। बस tan अल्फा की वैल्यू ही हमें चाहिए थी, वो निकल आई। ऐसा कुछ ऑप्शन है कि नहीं है इसमें? tan अल्फा इज इक्वल टू क्या दिया? tan अल्फा ही निकालना है बच्चों। 2 tan गामा प्लस tan बीटा, है कि नहीं है? 2 tan गामा क्या? ये रहा हमारा tan बीटा tan गामा वाला, ये ऑप्शन। कंफ्यूज मत होना बच्चों, यहाँ पे 2 tan बीटा दिया हुआ है, हमें 2 tan गामा चाहिए, तो ये 2 tan गामा यहाँ पे और tan बीटा यहाँ पर है। ये भूल से वो गलती से ये टिक मत कर देना, है ना? इजी, बस लॉजिक लगाना था। वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं, सॉरी, कंपाउंड एंगल वाला, क्योंकि tan दिया था, सभी tan दोनों बाजू tan, दोनों साइड मैंने tan लगा दिया, आंसर आ गया, है ना? इजी, बस ऐसा ही क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, ऐसा लल्लू पप्पू क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है। वो मेरे वो एनसीईआरटी में पूछे जाते हैं। चलो आगे देखते हैं, 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ा थोड़ा कम करके ही हमें आगे जाना है। आगे देखते हैं, चलो क्वेश्चन। चलो लास्ट 2 क्वेश्चन अभी देख लेते हैं आज के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है? गिवन बोथ थीटा एंड फाई। अब थीटा हमारा कुछ एंगल दिया हुआ है, फाई कुछ एंगल दिया है, दोनों है वो एक्यूट एंगल है। एक्यूट का मतलब होता है लेस देन 90, सच दैट साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। अभी देखो बच्चों, साइन थीटा हमें दिया हुआ है 1/2। अभी साइन थीटा 1/2 है, तो इसका मतलब क्या हुआ? थीटा आपका क्या आता है? π/6 आता है कि नहीं आता है? क्योंकि साइन के टेबल में 1/2 आता है, कौन से डिग्री में आता है? 30 डिग्री में, तो उसका मतलब π/6 रेडियन। उसका आंसर है थीटा π/6। थीटा तो आपको मिल ही गया। अभी इसमें आगे क्या दिखा है? देखो cos 5 इज इक्वल टू 1/3। ये हमें थोड़ा ज्यादा उसको कुछ सेटिंग करना पड़ेगा। cos 5 हमें दिया है 1/3, क्योंकि cos के टेबल में 1/3 नहीं आता है। देन थीटा प्लस 5 बिलोंग्स टू थीटा प्लस 5, उसका आंसर है कौन से ब्रैकेट में, कौन से रेंज में आएगा, वो आपको देखना है। ये हमारा 2004 में क्वेश्चन पूछा है आईटी जेडब्ल्यू में। अभी ऑप्शन दिया है, देखो बच्चों, π/2, 2π/3। ये हमारा ओपन इंटरवल है। ये π/3, 2π, दोनों ऑप्शन सेम ही है, लेकिन इसमें ओपन इंटरवल है बच्चों, और ये हमारा क्लोज इंटरवल है। क्लोज का मतलब क्या था? ये आपको कंसिडर करनी है, और ओपन का मतलब यू कैन नॉट कंसिडर π/2 एंड 2/3। ये वैल्यू आपको नहीं लेनी है, ये आप इसमें आप ये वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं, बस यही इसका डिफरेंस है। अभी सी ऑप्शन है π/4 टू π/2, वो रेंज में आएगा इसकी वैल्यू। ये दोनों का समेशन करके जो एंगल मिलता है वो कौन से रेंज में आएगा, वो आपको निकालना है। डी आर का नन ऑफ दिस। अभी ये थीटा तो आपको मिल गया, अभी फाई निकालना है। फाई कैसे निकालेंगे? अभी cos 5 की वैल्यू 1/3। अभी ये देखो cos है, तो cos की वैल्यू मैक्स टू मैक्स एक्यूट एंगल में कौन सी जाएगी, वो आपको पता है कौन सी? 0 लेस देन cos 5, और 5 की वैल्यू मैक्स टू मैक्स 1/2 तक जाएगी, क्योंकि आपका वो टेबल है ना 0, 30, 45, 60 और 90, है कि नहीं? एक्यूट एंगल मीन्स लेस देन 90, तो लेस देन 90 में मैक्स टू मैक्स वो कौन सा आंसर आएगा? 1/2। तो 0 और 1/2 के बीच में ही cos 5 की वैल्यू आएगी, cos 5 की वैल्यू आएगी, क्योंकि cos की रेंज तो वहां तक की जाती है एक्यूट एंगल में। आर यू गेटिंग और नॉट? हमें टेबल तो पढ़ा ही है 10 में, 0 to 90 डिग्री, उसमें मैक्स टू मैक्स 1/2 आएगा। कभी मैक्स टू मैक्स की वैल्यू लेनी है ना, मुझे तो पता नहीं कौन सी है, क्योंकि यहाँ पे 1/3 दिया हुआ है। अभी 0 का मतलब क्या होता है बच्चों? cos की वैल्यू 0 कब आती है? π/2 में आती है, तो इसको मैं cos π/2 लिखता हूँ। ये हमारा cos 5 आ गया, और 1/2 का मतलब क्या होता है? π/3 होता है कि नहीं होता है?
कॉस की बात कर रहे हैं हम। अभी कॉस सब में से नहीं हटा देते हैं तो अभी एंगल क्या रहता है हमारा, π/2 लेस देन 5 लेस देन π/3, क्योंकि सभी कॉस ही है तो कॉस इनवर्स करेंगे तो सब कैंसिल हो जाएगा, है कि नहीं। इनवर्स करते हैं तो ये भी रेंज हमारी ये हमारी लेस देन है वो तो ग्रेटर देन हो जाएगी, यहाँ पे ये ग्रेटर देन हो जाएगा, कुछ नहीं है क्योंकि हमने इन्वर्स किया ना, कॉस फंक्शन निकाल दिया। अभी क्या करना है, 5 हमें मिल गया बच्चों, थीटा मिल गया, अभी थीटा हमें इसमें ऐड करना है तो थीटा में ऐड कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ भाई, ये π/2 तो है ही, इसमें ये थीटा ऐड करता हूँ तो π/6 होता है, और इसमें जो 5 है उसमें थीटा है, सभी में मैं थीटा ऐड कर रहा हूँ, इसमें π/3 प्लस थीटा हमारा क्या है, ये π/6, क्योंकि थीटा हमारे पास है 5 है, अभी इसमें मैं थीटा ऐड कर रहा हूँ तभी जाके हमें इसकी रेंज मिलेगी थीटा प्लस 5 की। अभी π/2 प्लस π/6 क्या होता है, क्या होता है भाई, 2π/3 होता है, तो 2π/3 थीटा प्लस 5, ये π/3 प्लस ये कितना होता है, 60 प्लस 30 90 π/2, तो ये π/2 से 2π/3 इक्वल ग्रेटर देन और इक्वल टू नहीं है और लेस देन और इक्वल टू नहीं है, तो ये हमारा आंसर ये निकल आएगा π/2 से 2π/3। अभी इसमें जो ग्रेटर देन और इक्वल टू आता है तभी जाके हमें ये वैल्यू सिलेक्ट करनी है, अभी इसमें नहीं आता है तो ये वैल्यू हमें ओपन इंटरवल ही डिसाइड करना है। आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे, क्योंकि यहाँ पे किया है, दिया हुआ है क्या, बोथ आर एक्यूट एंगल्स दिए हुए, एक्यूट एंगल्स का मतलब 90 लेस देन हो, इक्वल टू नहीं लेना है, वरना में ये आंसर आता है, क्योंकि दोनों में कंफ्यूजन होता है कौन सा आंसर सिलेक्ट करना है। बहुत ईजी सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं है, बस ट्रिक लगा दी थी, वो हमने लगा दी है। अभी ये जो क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट क्वेश्चन है आज का, वो देखते हैं अभी कैसे सॉल्व करते हैं। चलो, क्या दिया हुआ है, साइन 12 डिग्री, साइन 48 डिग्री, साइन 54 इज इक्वल टू, इसकी आंसर निकालना है, क्या है, कैसा आएगा। अब इसमें कुछ एंगल के हिसाब से देखे, कुछ होता है 48 का डबल नहीं होता है, 12 का डबल नहीं होता है, तो डबल की फॉर्मूला वो मल्टीपल एंगल नहीं यूज करेंगे हम, तो कौन सी वाली फॉर्मूला यूज करेंगे, 2SS, ऐसा कुछ हो सकता है, हाँ हो सकता है, क्यों नहीं, क्योंकि 48 प्लस 12 कितना होता है 60, और 48 माइनस 12 कितना होता है 36, तो ऐसी वैल्यू हमें पता है, तो वही हमें यूज करना है। अभी क्या करेंगे, हम लिख रहा हूँ पहले से, ये हमारा डेटा है साइन 12, साइन 48 डिग्री एंड साइन 54। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, ये ब्रैकेट हमारा एज इट इज, ऐसा लिखते हैं ना हम, तो 1/2 मेरा एज इट इज रहता है। अभी 2SS का मतलब क्या होता है बच्चों, 2SS का मतलब नहीं पता है हमें, C माइनस C का मतलब पता है, -2SS होता है कि नहीं होता है, तो बस C माइनस C का मतलब -2SS होता है, तो ये यहाँ पे मैं थोड़ा अपने हिसाब से सेटिंग कर रहा हूँ, 2SS तो है ही, माइनस साइन में इसको दे देता हूँ, तो ये वाला पहले आ जाएगा, ये वाला माइनस पे बाद में आ जाएगा, तो पहले हम ऑलवेज प्लस करते थे, यहाँ पे मैं पहले माइनस करूंगा, तो ये हमारा 12 माइनस कितना होता है 48, और C माइनस C, ये हमारा cos ऑफ 12 प्लस 48, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। C माइनस C आता है बच्चों, यहाँ पर माइनस दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तभी जाके C माइनस C आएगा, लेकिन यहाँ पे जो पहले C आता है ना उसमें हम प्लस करते थे, और दूसरा जो C आता था उसमें हम माइनस करते थे, आपको पता है, तो मैं माइनस वाला पार्ट पहले लिख रहा हूँ। अभी बाहर कौन सा वाला आंसर है, साइन 54, वो हमारा एज इट इज रहेगा। अभी इसको मल्टीप्लाई करके कुछ सेटिंग करते हैं, चलो, cos 12 माइनस 48 कितना होता है 36 माइनस आएगा, क्योंकि cos हमारा क्या होता है, इवन फंक्शन होता है, तो cos ऑफ माइनस एक्स का मतलब cos ही होता है, तो ये हम cos 36 लिखते हैं, माइनस, अभी ये क्या रहा था बंदो, ये हमारा 12 और 48 60 होता है, तो cos 60 लिख देते हैं, चलो, और बाहर जो हमारा वो क्या आता है, साइन 54 एज इट इज लिखते हैं, है कि नहीं है, इसमें कुछ गलत कर रहा हूँ कि सही आ रहा हूँ मैं, 48 58 साइन 54 की वैल्यू पता है कि नहीं है, नहीं पता है, तो आगे जाके हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन साइन 54 नहीं पता है, cos 36 की वैल्यू हमें पता है, देखो ये वाली, अभी 54 की वैल्यू पता नहीं, तो साइन को में 54, तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, cos 60 की वैल्यू तो पता ही है, साइन 54 को कैसे कन्वर्ट करेंगे, कौन सा आंसर क्या लिखेंगे, ये रहा ना, बहुत ईजी है, देखो हो गया, 1/2 cos 36 माइनस ये हमारा cos 60, ये दोनों की वैल्यू पता है, मैंने cos 60 की वैल्यू 36 की वैल्यू यहाँ पे पहले से ही लिखी हुई है, आपको याद रखनी है बस। अब ये sin 54 हमें पता नहीं है, तो उसका क्या करेंगे, तो साइन को मैं cos 36 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया, चलो कोई बात नहीं, देखता हूँ, चलो, यहाँ पे sin 54 है, चलो, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, sin 90 माइनस 36, इसमें कुछ गलत तो नहीं है ना,
ये 54 को 90 माइनस 36 लिख सकते हैं। अभी 90 आया बच्चों, 90 आया मतलब कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब साइन का कॉस हो गया। अभी थीटा जो होता है वही लिखा दिया, तो बस वही मैंने यहाँ पे लिखा है। इजी है बच्चों। अभी ये सिंप्लीफाई करते हैं, चलो कॉस यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, ये कॉस स्क्वायर 36 माइनस ये हमारा क्या आ गया कॉस 36 इंटू कॉस 60। अभी सभी वैल्यू आपको पता है बच्चों, अभी मुझे आगे सिंप्लीफाई नहीं करना है, आपको पता ही है, आपको आता है। कॉस 36 की वैल्यू ये रहती है, देखो √5 प्लस 1 डिवाइड बाई 4 टू दी होल स्क्वायर, माइनस ये कॉस 36 की वैल्यू क्या रहती है बच्चों, √5 प्लस 1 डिवाइड बाई क्या आता है 4, और कॉस 60 क्या आता है हमारा 1/2 ही आता है ना, कॉस 60 1/2। हाँ सही है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, अभी पूरा का पूरा नंबर में मैंने कन्वर्ट कर दिया, आंसर है वही आपका नंबर में ही है। अब तो आपको आता है ना, इसमें कुछ नहीं है, √5 प्लस 4 कॉमन भी निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा का पूरा स्क्वायर कर दो, कोई बात नहीं, चलो 1/2। अभी कॉमन निकालेंगे तो थोड़ा इजी रहता है कि नहीं रहता है, इजी रहेगा। अभी √5 प्लस 1/4 दोनों में है, जो पहले से मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया था, अभी मल्टीप्लाई नहीं करते तो थोड़ा इजी रहता है, चलो वही करता है। तो अभी √5 प्लस 1 डिवाइड बाई 4 ये यहाँ पे आ गया, और ये यहाँ का 1/2, और बाहर ही लिख देता हूँ मैं √5 प्लस 1/4। अभी ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, ये 4 सॉरी यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया। अभी इसको सिंप्लीफाई कर दो, बहुत इजी है। √5 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1 आ गया, नीचे 4 आ गया। अभी ये देखो कितना इजी हो गया सिंप्लीफिकेशन, वरना यहाँ का स्क्वायर करते मल्टीप्लाई करते बहुत लेंथी हो जाता है। अभी √5 माइनस 1 √5 प्लस 1 क्या आता है बच्चों, x माइनस वाई एक्स प्लस 1 x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर 5 माइनस 1 का मतलब 4, और नीचे क्या बचा देखो 4 इंटू 4 आया, 4 कट आ गया, 1/8 आंसर आ गया। ये रहा हमारा 1/8। यहाँ पे बच्चों आपको आपने जो साइन में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, तो यहाँ पे -1/8 आंसर आ गया। फिर बाद में आप ये टिक करके आ जाएंगे कि सर मेरा आंसर तो सही था, आपने गलत निकाला। अरे भाई सही है, ये आंसर है, साइन का मिस्टेक नहीं वो देखना है आपको। बहुत इजी क्वेश्चन था। आज मैंने ये जो 8 क्वेश्चन थे वो लास्ट 7 लेक्चर्स में जो भी हमने पढ़ा था उस हिसाब से मिक्स करके आज मैंने ये लिया है, ताकि आपको पता चले कि कैसे क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है और कौन से लेवल तक हमें जाना है। क्योंकि जो भी मैंने लेक्चर्स अभी तक लिए थे उसमें नॉर्मल जो हमारी फॉर्मूलाज थी, फॉर्मूला के हिसाब से जो बनता था वही क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ऐसे क्वेश्चन हमें नहीं करना है, ये तो हमारा प्रैक्टिस करना वार्म अप है हमारा, हमें ऐसे क्वेश्चन तक जाना है। तो आगे का लेक्चर में हम आगे की थियरी देखते हैं, तब तक आपको ये प्रैक्टिस करनी है। कीप प्रैक्टिस। थैंक यू वेरी मच।